गुड इवनिंग। मैं इंजीनियर राकेश कुमार आपका प्रज्ञा फिजिक्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग करंट डेंसिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल जो है वो हम लोग देखते हैं। आपका यहाँ पे दिया हुआ है गिवन एक इक्वेशन दिया हुआ है कि J इक्वल टू जे नॉट वन माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर। कैलकुलेट करंट अलोंग द एक्सिस। हमको एक्सिस के अलोंग करंट निकालना है, करंट का वैल्यू कितना होगा। ये J जो है, J से हम लोग क्या करते हैं, करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं। और ये J का इक्वेशन हमको एक दिया हुआ है जो कि स्मॉल आर और कैपिटल आर के फॉर्म में है। यहाँ पे स्मॉल आर और कैपिटल आर। अब हम ये समझते हैं कि स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या था। कैपिटल आर जो है, जो दिया हुआ क्रॉस सेक्शन है उसका हमारा रेडियस आर था और ये हमने अपने से कंस्ट्रक्ट किया है। ये स्मॉल आर का जो रेडियस, स्मॉल आर रेडियस का जो सर्कल है विथ थिकनेस डी आर, और इस सर्कल का थिकनेस कितना है, डी आर है हमारा। तो ये आर रेडियस का सर्कल और डी आर थिकनेस का जो सर्कल है वो हमने कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो लेट कैपिटल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन जो आपको दिया हुआ था, वी कंस्ट्रक्ट ए सर्कल at a distance r and thickness dr, है ना। we construct a circle at a distance r and thickness dr from the center। कहने का मतलब है कि सेंटर से r डिस्टेंस पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका थिकनेस कितना है, dr। अब हम लोग को जो है, हम लोग करंट डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं। करंट डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, एरिया करंट फ्लोइंग थ्रू अ सेक्शन डिवाइडेड बाय एरिया वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि J इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा होता है। अब ये कैसे आया, थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व कर देना चाहते हैं। इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग कि जैसे ये कोई कंडक्टर है, यदि हमारा इस तरह का यदि कोई कंडक्टर है ना, तो यहाँ पे यदि कोई ऐसा क्रॉस सेक्शन हम लेते हैं, इस तरह का क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इस तरह का क्रॉस सेक्शन लेते हैं और करंट फ्लो का डायरेक्शन यदि हमारा ये है, ये जो है हमारा डी आई अमाउंट का करंट यदि फ्लो कर रहा है और इस सरफेस ये क्रॉस सेक्शन है ना, तो हम लोग को यहाँ पे एरिया वेक्टर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि एरिया वेक्टर जो होता है वो ऑलवेज सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। जैसे यदि इस सरफेस पे हमको एरिया वेक्टर निकालना है तो हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, डी ए। और ये डी ए क्या होता है, हमारा एरिया वेक्टर। और इसके बीच का एंगल कितना हो गया हमारा, थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि यदि थीटा एंगल बना रहा है तो इस डी ए का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा कॉस थीटा के डायरेक्शन में और एक होगा, मतलब जिसके साथ एंगल बना रहा है उधर हमारा कॉस थीटा में टूटेगा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा में। तो कहने का मतलब है कि डी ए का एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट करंट के डायरेक्शन में टूटेगा, तो ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा डी ए साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट हमारा करंट के डायरेक्शन में टूटा है ना, उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे करंट डेंसिटी निकालने में। तो उसी वहीं से हम लोग लिखे हैं J इक्वल टू डी आई डिवाइडेड बाई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट करंट के डायरेक्शन में, तो डी ए कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से आया, ये आप समझ गए होंगे कि J इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको हम हटाते हैं चूँकि जगह का थोड़ा सा अभाव है। अब यहाँ पे देखिए निकालना क्या, हमको करंट निकालना। तो करंट निकालना, तो करंट वाले इक्वेशन को आप एक साइड लेके चले जाइए। तो डी आई इक्वल टू जे इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जे का वैल्यू तो हमको यहाँ से दिया हुआ इक्वेशन, उसी को हम लोग पुट करेंगे। डी ए का वैल्यू निकालना है, डी ए। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए, ये रेडियस यदि हमारा आर है तो हम एरिया लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल
एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, तो ए इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पाई इंटू आर का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हम लोग जानते हैं, यदि रेडियस हमारा दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा, एरिया। अब इस एरिया को हम लोग क्या करते हैं, आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो आर के रिस्पेक्ट में यदि आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पे लिखते हैं डी ए अपॉन डी आर, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो तो डी बटे डी आर, ए के जगह आप पुट कर दीजिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब पाई जो है वो पाई क्या है, कांस्टेंट है ना। पाई का कांस्टेंट, पाई का जो है डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे डी ए बटे डी आर इक्वल टू पाई को बाहर किए इंटू आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 2 इंटू आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है 2 इंटू आर। तो यहाँ से देखो डी ए का वैल्यू कितना आया, डी ए का वैल्यू आया, इधर आया 2 पाई आर, और ये डी आर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई आर इंटू डी आर। तो डी ए का वैल्यू निकल गया, जे का वैल्यू हमको दिया हुआ है, अब आया वैल्यू हमारा कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का हम कितना वैल्यू लेंगे, थीटा का वैल्यू कितना लेंगे, तो समझते हैं थोड़ा सा। ये जो हमारा फॉर्मूला बना है डी आई डिवाइडेड बाई डी ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर करके इस फॉर्मूला को बनाया है कि हमने जो एरिया वेक्टर लिया है वो करंट के डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर जो हम लोग कंसीडर किए हैं वो करंट के डायरेक्शन में कंसीडर किए हैं। तो इट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि दो वेक्टर यदि हमारा एक ही डायरेक्शन में है, इधर ही हमारा क्या था, करंट का भी डायरेक्शन था, और इधर ही हमारा डी ए कॉस थीटा का भी डायरेक्शन था। तो जब दो वेक्टर हमारा एक ही डायरेक्शन में होगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि डी आई और डी ए कॉस थीटा एक ही हमारा डायरेक्शन में था। तो हम लोग यहाँ पे अब पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन फर्स्ट में सारा वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो डी आई इक्वल टू जे का वैल्यू पुट कीजिए, जे का वैल्यू है जे नॉट 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी ए का वैल्यू यहाँ पे आया है 2 पाई आर इंटू डी आर, और कॉस थीटा, तो थीटा की जगह यदि हम 0 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, 1। तो वो वैल्यू लिखना चाहेंगे, लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डी आई का इक्वेशन आया, हमको निकालना है किसको है, आई करंट को। तो हम लोग इस इक्वेशन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ऑन इंटीग्रेट जब कीजिएगा तो डी आई का वैल्यू ये आ जाएगा जे नॉट 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। डी आई का इंटीग्रेशन तो आई हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इक्वल टू टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ हमारा जो है डी आई वो किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। तो आई इक्वल टू, अब ये जे नॉट जो है, जे नॉट हमारा कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन के भीतर क्या बचा, 1 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। तो आई इक्वल टू जे नॉट इंटीग्रेशन 1 माइनस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। अब हम लोग सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। पहला कैलकुलेशन ये करते हैं कि ये 2 पाई आर डी आर जो है, इससे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं से लिखते हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा नहीं तो आई इक्वल टू जे नॉट है ना, इंटीग्रेशन आप शुरू कीजिए, इंटीग्रेशन का वैल्यू दीजिए 1 माइनस इतना इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। तो 2 पाई आर डी आर से आप इसमें 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई आर इंटू डी आर माइनस सिंबल दीजिए, ठीक है। माइनस सिंबल यदि हम दे रहे हैं तो माइनस सिंबल देने के बाद आप क्या कीजिए, इस 2 पाई आर डी आर से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब क्या होगा, देखो तो ये आर और ये आर स्क्वायर, तो ये आर इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर क्यूब के बराबर होगा। तो ये जो हमारा इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब इंटू डी आर डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया, ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आया। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, आई इक्वल टू जे नॉट तो हमारा बाहर में है। अब इस दोनों में देखते हैं हम लोग,
इस दोनों में हम लोग देख सकते हैं 2 पाई जो है हमारा क्या है, कॉमन है। तो 2 पाई कॉमन है तो 2 पाई को बाहर कर लेते हैं। तो I इक्वल टू जे नॉट इंटू 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा देखिए, तो ये बचेगा आर डी आर माइनस ऑफ 2 पाई को बाहर किए हुए हैं, तो ये बचेगा आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक है, तो अब जो भी कांस्टेंट टर्म था उसको हमने बाहर कर लिया। अब जो यहाँ बचा हुआ है उसका इंटीग्रेशन होगा, तो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, तो पावर में एक ऐड होता है और उतना से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं i इक्वल टू जे नॉट इंटू 2 पाई, है ना। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आर डी आर का ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर बटे 2 माइनस 1 बटे कैपिटल आर का स्क्वायर, ये तो हम लोग कॉमन मतलब बाहर कर लेते हैं। आर क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा आर 4 बटे 4। इस तरह से हमने इंटीग्रेट कर लिया। अब इंटीग्रेशन के बाद जो है एक हम लोग ऑलवेज जो है लिमिट पुट करते हैं, एक होता है लोअर लिमिट और एक होता है अपर लिमिट। तो यहाँ पे समझिए हम लोग कैसे लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करेंगे। स्मॉल आर का वैल्यू ये है हमारा, यदि इस सर्कल को हम कितना छोटा कर सकते हैं, इतना छोटा कर सकते हैं कि हम इस सेंटर पे लेके आ सकते हैं। इस सर्कल को छोटा करते 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 हम लोग इस सेंटर पे ले आ सकते हैं, और जैसे ही सेंटर पे आ जाएगा तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो स्मॉल आर का वैल्यू 0, ये हम लोग लोअर लिमिट में पुट करते हैं। और इसको कितना बड़ा कर सकते हैं, तो इसको हम मैक्सिमम जो है बड़ा करते 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 ये जो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन है यहाँ तक लेके जा सकते हैं हम लोग। और ये ओरिजिनल जो क्रॉस सेक्शन है ये कितना के बराबर है, कैपिटल आर के बराबर। कहने का मतलब है ये जो छोटा सर्कल है ये 0 से लेके कैपिटल आर के बीच में ये हमारा मूव कर सकता है। तो हमारा अपर लिमिट यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल आर। अब आपको क्या करना है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, माइनस देके लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो माइनस देके लोअर लिमिट पुट करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोअर लिमिट में हमारा कोई वैल्यू आया ही नहीं है, ये 0 आया है। तो नेगेटिव देके 0 जो पुट कीजिएगा तो वो आपके इस इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, इसलिए डायरेक्ट जो है हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं। तो I इक्वल टू जे नॉट इंटू 2 पाई, इसको पहले हम लोग जो है वो पहले आर पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 बटे आर स्क्वायर इंटू आर पे पावर 4 बटे 4। ये आर स्क्वायर से इसका 4 पावर कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर। तो I इक्वल टू हो जाएगा जे नॉट इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बटे 2 माइनस ऑफ आर स्क्वायर बटे 4। ठीक है, तो I इक्वल टू यहाँ पे देखिए आप जे नॉट इंटू 2 पाई, एलसीएम लीजिए तो ये एलसीएम हमारा हो गया 4। तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2r स्क्वायर माइनस 4 ये 1 में जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं I का वैल्यू जे नॉट इंटू 2 पाई इंटू 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये 2 से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4। तो I इक्वल टू हो जाएगा जे नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर बटे 2। यही हुआ हमारा करंट का वैल्यू। इतना ही करंट हमारा एक्सिस के अलोंग फ्लो करेगा। I इक्वल टू जे नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर बटे 2। यदि आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट पता है तो ये प्रॉब्लम उतना भी टफ नहीं था, लेकिन यदि इंटीग्रेशन का कंसेप्ट नहीं पता है तब थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इससे अगला प्रॉब्लम हम लोग अब देखते हैं। एक और प्रॉब्लम करंट डेंसिटी का हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए करंट डेंसिटी का। ये हमारा दो तरह का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। ये जो क्रॉस सेक्शन है ये हमारा कॉपर, और ये जो क्रॉस सेक्शन है ये हमारा आयरन दिया हुआ है।
ये जो डायमेंशन है, ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर हमको दिया हुआ है 0.2 mm, और ये जो हमारा डायमीटर दिया हुआ है ये हमको दिया हुआ है 5 mm। 5 mm ये डायमीटर हमको दिया हुआ है, और साथ ही इसमें इससे जो करंट फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ हमको 8 एम्पियर। 8 एम्पियर इस क्रॉस सेक्शन से, है ना। ये जो है इसका हमको अभी नहीं पता है, ये जो 5 mm वाला डायमीटर है इस क्रॉस सेक्शन का हमको नहीं पता है। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे फाइंड द करंट डेंसिटीज इन कॉपर एंड आयरन। इन दोनों का हमको करंट डेंसिटी के बारे में देखना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में कि डायमेंशन कितना कितना दिया हुआ है। तो डायमीटर ऑफ कॉपर जो है वो दिया हुआ है 0.2 mm। तो mm हमारा SI यूनिट होता नहीं, तो इसको हम लोग SI में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि डायमीटर ऑफ कॉपर आपने निकाल लिया 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको एरिया निकालना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से पहले इसको 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाल लेते हैं, है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग चाहें तो डायमीटर यदि दिया हुआ है तो हम लोग डायमीटर से भी एरिया निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग एरिया इक्वल टू, ये सब जान ही रहे होंगे, बेसिक चीज़ है थोड़ा सा। एरिया इक्वल टू होता है πr², ठीक है। तो पाई इंटू आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, d/2 आर को लिख सकते हैं, तो इसका होल स्क्वायर, चूँकि आर का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो πd²/4। कहने का मतलब एरिया जो है हम लोग πd²/4 इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट जो है एरिया यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहीं पे हम लोग लिख देते हैं एरिया ऑफ कॉपर ACU। तो एरिया ऑफ कॉपर के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग, πd²/4। तो πd² 3.14 इंटू डी का स्क्वायर, तो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻6 होल डिवाइडेड बाय क्या हो गया हमारा 4, ठीक है। इतना मीटर स्क्वायर ये हमारा हो गया कॉपर का एरिया, ठीक है। तो जब ये हमारा कॉपर का एरिया हो गया, इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तब कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, आयरन का भी एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको दिया हुआ है यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग D ऑफ Fa। तो आयरन का जो डायमीटर दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है 5 mm। तो 5 mm इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 5 गुना 10⁻³ मीटर, उसको मीटर में ले आए। अब हम लोग एरिया ऑफ आयरन निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ आयरन जो होगा वो क्या होता है हमारा πd²/4। तो पाई 3.14 d², तो ये हो जाएगा 25 25 गुना 10⁻⁻6 होल डिवाइडेड बाय 4। तो ये क्या हो गया हमारा आयरन का एरिया हो गया। अब हमको निकालना है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी सबसे पहले कॉपर का निकालते हैं, क्योंकि कॉपर का हमारा करंट वगैरह सब चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं J ऑफ Cu। J से हम लोग डिनोट करते हैं करंट डेंसिटी को, और ये क्या है हमारा कॉपर। तो करंट डेंसिटी इक्वल टू हो जाता है हमारा करंट डिवाइडेड बाय एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हम लोग निकाले हुए हैं, तो एरिया वेक्टर हम लोग निकाले हुए हैं। तो ये करंट हमारा 8 है डिवाइडेड बाय एरिया वेक्टर हमारा जो वैल्यू है वो है 3.14 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻6, और ये 4 हमारा क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जब चला जाएगा तो ये हमारा जो है 8 इंटू 4 ये हो जाएगा 32/3.14 इंटू 0.2 इंटू 0.2 और गुना 10⁻⁻6 जो है इसको हम ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 10⁻+6, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। 0.2 गुना 0.2, 2 डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 10 का स्क्वायर आ जाएगा, और 2 गुना 4, 4 8 32। तो यहाँ से हम लोग देखिए लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाय 3.14 गुना 10⁸ 10⁸ ये जो हो जाएगा हमारा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो 8 डिवाइडेड बाय 3.14, इसको भी हम लोग चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। 3 से 2 बार में जाएगा, 3 दूना 6। तो इसका जो वैल्यू आएगा ऑन एन एवरेज हमको लगता है 2.4 के आसपास इसका वैल्यू आ जाएगा।
2.4 इंटू 10⁸ 8 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका वैल्यू आया? तो करंट डेंसिटी ऑफ कॉपर का वैल्यू आया। अब हम लोग देखते हैं करंट डेंसिटी ऑफ आयरन। ठीक है, एक इक्वेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है? जैसे कोई लिक्विड यदि फ्लो कर रहा है ना, किसी भी क्रॉस सेक्शन से यदि लिक्विड फ्लो कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन से, तो उसके हर एक पार्ट से जो है सेम वॉल्यूम जो है वो ऑलवेज पास करेगा, सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है पास करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। उस इक्वेशन के आधार पे यहाँ से यदि 8 एम्पियर करंट हमारा आ रहा है, इस 8 एम्पियर को जाने का और कोई रास्ता नहीं है, किसी भी रास्ता में नहीं जा सकता है, तो निश्चित रूप से इस क्रॉस सेक्शन से भी कितना पास करेगा? तो इस क्रॉस सेक्शन से भी वो जो है हमारा 8 एम्पियर ही पास करेगा। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन से भी वो हमारा 8 एम्पियर ही पास करेगा। तो इस आधार पे हम लोग जब करंट हमको मिल गया तो एरिया मिल गया, तो करंट डेंसिटी आयरन का क्या है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे जे ऑफ आयरन तो इक्वल टू करंट कितना मिल गया 8 डिवाइडेड बाई एरिया हम लोग निकाले हुए यहाँ पे 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 4 होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके हो जाएगा 32। तो जे ऑफ एफ ई ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 25 10⁻6 को 10⁻⁻6 यहाँ था उसको ऊपर भेज दीजिए। तो ऊपर भेज के आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं 10⁻6 जो इसको दिए हैं, तो आप जो है कैलकुलेट कर लीजिए। 1 10 से आप लोग इधर भी इसको कर सकते हैं, 1 10 आप यदि दे दीजिएगा तो 1 10 आप दे दीजिएगा तो ये हो जाएगा 320 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 25। ठीक है, इसको आप लोग जो है कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना होता है। इसको यदि कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका आंसर इतना ही एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप लोग, और इसको भी सिंप्लीफाई, हम तो ऐसे अप्रॉक्स लिखे हैं 2.4, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा इसको थोड़ा सा आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा। प्रोसेस हमारा यही होगा। ठीक है, इस दोनों सवाल को जो है आप लोग देख लीजिए थोड़ा। चलिए, थैंक यू।